जय हिंद। आज ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिनके विजन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ऐसे शख्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिनका नाम है विश्वनाथ तथा तात्या साहेब कोरे। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1914 धनतेरस को हुआ। वो धनतेरस का दिन भारत के अंदर शुभ माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त पे सहकार महर्षि तात्या साहेब कोरे इनका जन्म हुआ। उनको वारण खोरे का भाग्य विधाता कहा जाता है। उन्होंने बचपन से गुलामी पद्धत देखी थी, गरीबी देखी थी। जब उनका छोटा सा किराना का दुकान था और लोग उस दुकान पे किराना लेने के लिए आते थे, किराना लेने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते थे और उनकी जो गरीबी तात्या साहब कोरे जी ने बचपन में ही देखी थी। तभी से उनके लिए कुछ कर दिखाने का इरादा उनके मन में चल रहा था, क्योंकि बचपन की स्कूली शिक्षा जो थी वो कोडोली में उन्होंने कर दी। और कोडोली जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला है और कोल्हापुर जिला में पन्हाळा तहसील है। पन्हाळा तहसील में एक छोटा सा कस्बा था, उसका नाम था कोडोली। उस कोडोली में उनकी बचपन की शिक्षा पूरी की और उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा लेने के लिए सांगली चले गए और सांगली जाके उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा ली। जब वो 21 साल के हुए, उन्होंने भारत स्वतंत्र होने से पहले यहाँ के जो संस्थान थे, उनका राज्य भारत के ऊपर चल रहा था, उनकी जबरदस्ती भारत के ऊपर चलती थी। उनके खिलाफ बोलने के लिए प्रजा परिषद होती थी, उसका उपाध्यक्ष पद भी उन्होंने संभाला था। तात्या साहब जी ने भारत स्वतंत्र करने के लिए कार्य शुरू किया था। उनकी सोच ये थी, वारण खोरे की जो जमीन थी वो बंजर थी, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का कार्य तात्या साहब कोरे जी ने किया। यहाँ से वारणा नदी जाती है, उस नदी पे उन्होंने बांध बांधने का कार्य भी शुरू किया और उस बांध की वजह से लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया, उनकी खेती को पानी मिलना शुरू हो गया और खेत हरा भरा होना शुरू हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्र होने के बाद उस खुशी में तात्या साहब कोरे ने यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और स्नेह भोजन करवाया। और स्नेह भोजन करवाने के बाद इस एरिया में हम कुछ अलग कर सकते हैं, उन लोगों को बताया। और लोगों को बताने के बाद पहली चीनी मिल विठ्ठलराव विखे पाटिल जी ने प्रवरा नगर में बनाई थी। वो प्रवरा नगर की चीनी मिल देखने के लिए तात्या साहब कोरे और उनके दोस्त वहां चले गए। वहां से चीनी मिल देखी और चीनी मिल देखने के बाद जब वापस आ रहे थे, तभी उन्होंने अपने मन में धारणा बना ली कि हम भी सहकार तत्व के ऊपर चीनी मिल बनाएंगे। और इधर आए और इधर आने के बाद एक मंदिर में बैठे और मंदिर में उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम चीनी मिल बनाएंगे। वो समय था 1951 का, लेकिन 1954 तक उनको लोगों का साथ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने लगन नहीं छोड़ी और 1954 को फिर उन्होंने चीनी मिल को सहकार तत्व पे बनाने का कार्य शुरू किया। और शुरू करने के बाद 1 नवंबर 1959 को उन्होंने चीनी मिल बनाई और हमारे चीनी मिल से चीनी निकलना शुरू हो गई और यहाँ के लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे खेती के ऊपर निर्भर थे। इसलिए तात्या साहब जी ने यहाँ चीनी मिल की स्थापना की, क्योंकि चीनी मिल आने से पहले यहाँ गुड़ बनाया जाता था और गुड़ की कीमत बाजार में कम थी। इसलिए यहाँ के लोग अपने गन्ने के खेत को आग लगा देते थे और हम अपना गन्ना बर्बाद कर देते थे। ऐसी हालत इधर के लोगों की थी। उनकी हालत बदलने का कार्य तात्या साहब कोरे जी ने किया। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ के लोग अनपढ़ थे, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही थी। अगर ग्रेजुएशन की शिक्षा लेनी है तो सांगली में जाना पड़ता था और सांगली में जाना खेती करने वाले लोग के बस की बात नहीं थी। इसलिए यहाँ के लोग हमेशा अनपढ़ रहते थे, उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। इसलिए तात्या साहब जी ने ये निर्णय ले लिया, यहाँ शिक्षा पद्धति भी शुरू करना चाहिए। इसलिए तात्या साहब जी ने यहाँ शिक्षा पद्धति शुरू करने का निर्णय ले लिया और 1964 को वारणा शिक्षण मंडल की स्थापना की। और वारणा शिक्षण मंडल की स्थापना करने के बाद यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय स्थापन किया। आज मैं आपको गर्व से बताना चाहूंगा, सिरकेसर शिवाजी विद्यापीठ के कुलगुरु है। उसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, दिल्ली में जो संसद भवन है, उस संसद भवन की प्रतिकृति बनाने का कार्य भी तात्या साहब कोरे जी ने किया। इसको अभी कृषि संसद कहा जाता है। यहाँ केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई होती है। मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, बचपन में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके अंतिम शिक्षा तक यहाँ पढ़ाई मिलती है, पढ़ाई कर सकता है और यहाँ से ही वो नौकरी भी पा सकता है। ऐसे लोग यहाँ है, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार देने का कार्य तात्या साहब जी ने किया हुआ हमको दिखाई देता है। उसी के साथ साथ उन्होंने 28 फरवरी 1966 को वारणा बैंक की स्थापना की, क्योंकि यहाँ के लोग खेती पे निर्भर थे और लोगों को खेती करने के लिए पैसा लगता था, तो इनको कर्जा देने का कार्य वारणा बैंक ने शुरू किया और
लोगों को कर्जा मिलता गया और अपनी खेती डेवलप करते गई और खेती को अच्छा से अच्छा बनाने का कार्य यहाँ के लोगों ने किया और अच्छे से अच्छा अनाज पैदा करने का कार्य किया। इसी वजह से लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया और लोगों के पास जैसे पैसा आना शुरू हो गया उनमें अच्छे बदल होना शुरू हो गए। आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, 1968 को उन्होंने दूध संघ की स्थापना की। यहाँ के लोग जो थे खेती प्रधान थे, इसलिए उनके पास जानवर बहुत थे और जानवरों का जो दूध था वो दूध को प्रक्रिया करने का कार्य तात्या साहब कोरे जी ने 1968 में शुरू किया। आपको पता ही है वारणा दूध आज भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में उसका डंका बज रहा है, क्योंकि वारणा का पदार्थ में श्रीखंड, आम्रखंड, लस्सी ऐसे पदार्थ वारणा के अभी पूरे दुनिया में जा रहे हैं। मैं फौज में था तभी लेह लद्दाख में भी हमने वारणा के टाटरा पैक जो होते हैं वो हमने उसका इस्तेमाल किया है और तब हमको गर्व महसूस हुआ है, क्योंकि वारणा का दूध ये फौज को भी मिलता था। इसलिए भारतीय सेना सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है, उस सर्वश्रेष्ठ सेना को बनाने का कार्य तात्या साहब कोरे जी से भी शुरू हुआ, हमको पता चलता है। उन्होंने यहाँ के लोगों को मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही थी, इसलिए 1977 को गांधी मेडिकल की स्थापना की और यहाँ के लोगों का कम पैसे से इलाज होना शुरू हो गया। उनके पुण्यतिथि पे 13 दिसंबर को कुश्ती की दंगल होती है। यहाँ भारत से नहीं पूरे वर्ल्ड से पहलवान आते हैं और अपना दमखम दिखाने का कार्य करते हैं। उनको डॉक्टर विनय राव जी कोरे यथोचित सम्मान करके, यथोचित मानधन देके वापस भेजने का कार्य करते हैं। तभी सभी लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको कुश्ती की दंगल देखनी है तो 13 दिसंबर को वारणा नगर आइए और कुश्ती की दंगल देखने का कार्य करिए। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, उनको सहकार महर्षि तात्या साहब कोरे कहा जाता है, लेकिन शिक्षण में भी उन्होंने ऐसा कार्य किया। यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार और शिक्षा देने का कार्य तात्या साहब कोरे जी ने किया, हमको पता चलता है। इसलिए उनका नाम सिर्फ सहकार महर्षि नहीं होके उनका नाम सहकार महर्षि, शिक्षण महर्षि तात्या साहब कोरे उनका नाम होना चाहिए। और मैं भारत सरकार और भारत के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी से विनती करना चाहूंगा, इस सहकार महर्षि, शिक्षण महर्षि तात्या साहब कोरे का यथोचित गौरव करना है तो उनको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देके सम्मान करे, और ये सम्मान करेंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी ऐसा हम लोगों को लगेगा। 13 दिसंबर 1994 को उनका अंत हुआ और अंत होने के बाद इस वारण खोरे का भाग्य विधाता अनंत में विलीन हो गया। विलीन होने के बाद उनके जो पौत्र है निपुण दादा कोरे और डॉक्टर श्री विनय राव जी कोरे, इनके कार्य को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और हमारे वारणा का नाम भारत में नहीं पूरे जगत में जैसा पहले था वैसा ही अभी चलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्य को मैं सलाम करता हूँ। और अंत में एक बात बताना चाहूंगा, तात्या साहब कोरे जी की समाधि को अपना वंदन कीजिए, इतना ही कहता हूँ। और मैं इस शख्स को विनम्र अभिवादन करता हूँ और मैं इधर रुकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।